दिखाओ एक लोग, जरा ऑनलाइन वाले को हम दिखाएंगे कि भाई ऑफलाइन में भी हमारे पास बच्चे लोग हैं। कैमरा, बैक, फ्रंट, इसको बैक कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे ही दिखाते हैं। तो जो भी ऑनलाइन है वो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे। ऑफलाइन भी काफी लोग हैं जो कि आप लोग के साथ में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो जो है आप लोग भी जुड़े रहिए अच्छी तरीकों से। आधा नॉलेज लेके सिर्फ मेरे को दिखाने के लिए आप मत जुड़े रहिए कि सर मैंने लेक्चर ज्वाइन किया था। आप अपने नॉलेज के लिए जुड़िए। और अगर आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप श्याम सुंदर गोयनका एंड भारत गोयनका ने टैली बनाया था 1986 में। कभी बनाया था? 1986 में। जिसका हेडक्वार्टर, जो एक टैली ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अपने इंडिया में बनाया गया। वैसे बाकी जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है ये तो यूएस की कंपनी है, आपको पता है नहीं? लेकिन जो टैली की कंपनी है अपने इंडिया की कंपनी है, जो बेंगलोर में जो है ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बेंगलोर, कर्नाटक, इंडिया। तो टैली ईआरपी और टैली प्राइम ऐसे दो सॉफ्टवेयर है। टैली ईआरपी और टैली प्राइम ऐसे दो सॉफ्टवेयर है। टैली ईआरपी हमारा ओल्ड वर्जन है, अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो टैली प्राइम है, हमारा लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अभी टैली सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आप पे भी टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे टैली प्राइम डाउनलोड, ठीक है ना? ऐसा गूगल पे आपको सर्च करना है टैली प्राइम डाउनलोड, एंड डाउनलोड नाउ करके ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे टैली प्राइम 7.1 का ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और इसको आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है आपके वेब ब्राउजर में। ऊपर टॉप के राइट साइड में आपको डाउनलोड सेक्शन दिखाई देता है, और यहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद इस पर 2 बार डबल क्लिक करके और इसको अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो टैली आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। और आप जो है घर पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे। क्या कर सकते हो? घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके घर पे पीसी है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ पे क्लिक किया और इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक कर देना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने के बाद यस और नो पूछेगा, तो यस कर देना है। और यस करने के बाद आपको इंस्टॉल का, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके लिए डायरेक्टली इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मेरे में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप इसको अपडेट कर लो। ठीक है, तो आप में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए और आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो है आपने टैली सॉफ्टवेयर, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो टैली ईआरपी और टैली प्राइम में बहुत सारे, टैली प्राइम में बहुत सारे न्यू वर्जन, बहुत सारे न्यू अपडेटेड आए थे। जैसे क्यूआर कोड, पहले क्यूआर कोड था ही नहीं, लेकिन जैसे क्यूआर कोड आया तो क्यूआर कोड फैसिलिटी आया। ई इनवाइस आया। ई इनवाइस मतलब कि जो है अभी हम लोग कोई भी बिल बनाते हैं तो डायरेक्टली हम उसको प्रिंट करने के बजाय हम उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मेल पे शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपको प्रिंट नहीं करना है, किसी को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो उसको ई इनवाइस कर सकते हैं। ई वे बिल, मल्टी प्रिंटिंग, ऐसे बहुत सारे न्यू फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है टैली जो है। टैली जो है ऐसा नहीं है कि टैली सिर्फ जो है ये कॉमर्स के लिए है या साइंस के लिए है या किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए है, ऐसा नहीं है। टैली यूजर फ्रेंडली है। क्या है? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है ऐसा, मतलब जो कंप्यूटर में अकाउंटिंग करना चाहे, कंप्यूटर में कुछ सीखना चाहे तो टैली को सीख सकता है। आया समझ में? इसके लिए कोई स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं कि ये कॉमर्स पढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे आगे फिर से। F9 बटन, अच्छा F9 बटन दबाया मैंने तो ये ऑफ हो गया, तो उसका शॉर्टकट की था।
तो F9 परचेज बटन दबा लेगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले सप्लायर इनवाइस नंबर, मतलब जब आप किसी से सामान खरीदोगे, वो सप्लायर है ना, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो सप्लायर होता है नहीं, और जिसको हम बेचते हैं वो क्या होता है, कस्टमर होता है। जिसको बेचते हैं वो कस्टमर, जिससे खरीदते हैं वो सप्लायर। समझा नहीं समझा? तो जब आप किसी सप्लायर से सामान खरीदोगे तो आपको बिल भी देगा, और बिल पे क्या लिखा रहेगा, बिल नंबर रहेगा, वो बिल नंबर डाल देना है यहाँ पे, नकल मार के लिखना है बिल में से देख के नहीं, फिलहाल हम कुछ भी लिखते हैं, और आप कंपनी में जाओगे तो वही बिल में से देख के लिखना है। एंटर करने का, डेट डालना है, कौन सी तारीख को आप ये एंट्री कर रहे हो डेट डालो, या कौन सी तारीख को आपने परचेस किया है परचेस का डेट डालो। डेट डालने के लिए आपको F2 बटन प्रेस करना है, कौन सा बटन, यहाँ पे डेट डालना है। अभी देखो मैं यहाँ पे 3 तारीख का डेट डालूंगा, एंटर बटन दबाते रह जाओ, कुछ नहीं होएगा, बोलेगा आगे नहीं जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था हर महीने का 1-2 तारीख, हाँ 1 तारीख और 2 तारीख का ही डेट लेगा, इसके अलावा कोई भी डेट नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे 2-4 ही ले लेता हूँ, 2 तारीख का डेट डाल दिया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अगर आपको कैश में सामान खरीदना है तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, कैश, कैश ले लो, कैश में सामान खरीदना नहीं, मतलब कोई भी हमको अकाउंट की जरूरत नहीं है, सीधा कैश दिया, सामान लिया, तू अपने घर और हम अपने घर, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैश ले लो, यहाँ पे कैश ले लिया, एंटर एंटर करते हुए आगे जाओ। और कंपलसरी है, देखो जीएसटी लेने का अधिकार उसी के पास है जिसके पास जीएसटी नंबर है। अगर आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर नहीं है और तभी भी आप लोगों से जीएसटी ले रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हैं, नहीं मतलब आप गवर्नमेंट को तो जीएसटी पे करोगे नहीं, तो कमाई भी होती है। देखो बहुत सारे दुकान वाले ऐसे होते हैं, वो बोले कि इस पे जीएसटी लगा इतना आपको, नहीं तो जीएसटी तब ले सकता है कोई जब आपके पास जीएसटी नंबर होएगा। इसलिए ये जो पार्टी है कैश में जिससे खरीद रहा हूँ, अगर आपके बिल में जीएसटी नहीं लगाना है तो आप अनरजिस्टर्ड रखो, जीएसटी लगाना चाहते हो तो रेगुलर रखना, आपको क्या लगाना है, और उसका जीएसटी नंबर डालो जिससे आपने सामान खरीदा है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दो। कितने डिजिट का, 15 डिजिट का। यहाँ पे याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑप्शन आना चाहिए ये, और ये जो स्टेट रहेगा महाराष्ट्र, वही दोनों सेम होना चाहिए, नहीं क्लियर है, दोनों सेम होना चाहिए, क्लियर है। अगर आपके पास ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब आपने F11 बटन प्रेस करके आपने अपने कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं डाला है। अगर ये नहीं आया तो फटक से दौड़ के जाओ, F11 बटन दबाओ, अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डालो, फिर ये आ जाएगा वापस, ठीक है, ये सब याद रखो। अब यहाँ पे हमने ले लिया परचेस अकाउंट, दिख रहा है यहाँ पे परचेस अकाउंट हमारा बनाया, मैंने एक ही बनाया परचेस, तो एक ही आ रहा है, आप जो भी बनाओगे 18%, 5%, तो वो सब आएगा, आपको जितना परसेंट जीएसटी लगाना है वो ले लो। ऊपर का ऑप्शन समझ में आया, बिल नंबर डालना है, डेट डालना है, कैश में लिया तो कैश ले लेना है, परचेज अकाउंट ले लिया। स्पेस बटन दबाना है, कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे, क्या परचेस करना है, मुझे परचेस करना है ओप्पो रेनो का मोबाइल, फिर से स्पेस बटन दबाओ, परचेस करके कौन सी गोडाउन में रखना है, देखो अभी स्टॉक आइटम बनाते समय सेम ऑप्शन आ रहा था, चलो स्टोरेज गोडाउन में रखना है, कितना क्वांटिटी परचेस करना है, एक मोबाइल कितने का है, तो मैं चलो इसको 16,000 डाल देता हूँ, एंटर करेंगे तो 32 मोबाइल का ऑटोमेटिक आ गया। एक ही बार लेना, नीचे फिर से नहीं लेना है, एंटर कर, अब आ जाओ नीचे, फिर से स्पेस बटन दबाओ, इसके बाद हमने ओप्पो का एक और मोबाइल ले लेते हैं, स्पेस बटन, यहाँ से परचेस करके कौन सी गोडाउन में रखना है, स्टोरेज में, इसका हमने 22 पीस परचेस किया, रेट हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम में डाला था इसलिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको लगता है पहले 20,000 था पर हमने परचेस कर रहा हूँ ना, तो परचेजिंग रेट क्या है, कम है, तो यहाँ पे आप डाल दो कि भाई इसको भी 16,000 ही डाल देता है, मेरा परचेजिंग रेट 16,000 है, आया समझ में, एंटर करेंगे, मतलब पहले 20,000 था पर अभी रेट क्या हो गया उसका, कम हो गया, तो रेट आप यहाँ पे कम कर लो, मतलब चेंज कर सकते हो रेट, ऐसा नहीं कि वहां पे डाला तो वही रहेगा, एंटर कर सकते हैं, एंटर करेंगे, और लेना रहेगा तो आप और भी ले लेना, ठीक है, नहीं तो एंटर करके टोटल के नीचे आ जाओ, दिख रहा है यहाँ पे देखो, फिर से एंटर किया और फिर से एंटर करने का, अब यहाँ पे बोल रहा है जीएसटी लगाने का, आपको जीएसटी कितना परसेंट लगेगा, 9%, CGST 9%, दिख रहा लग गया, और इसके बाद SGST
9%। आराम से लग गया। कितने तो लगाते सर, आ ही नहीं रहा है मेरा। क्यों नहीं आ रहा है भाई? जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करोगे तो आएगा। या तो सबसे इजी बताओ, बाकी बहुत सारे क्लास वाले क्या करते वालों में, बोलते हैं बेटा नहीं आ रहा है टेंशन मत ले, कल मोबाइल निकाल, कैलकुलेटर ले, इसका 9% निकाल के इधर लिख देना। कैलकुलेटर से 9% निकाल के लिखना, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं, इधर कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेट ही करना था तो टैली क्या के लिए सीखने का? और तो कैलकुलेट करके पेज पे भी लिख के बिल बना देंगे उसको, नहीं आया समझ में? तो हम लोग स्मार्ट में सीख रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिक आना चाहिए, अपने आप लगा के आना चाहिए। अभी मेरे क्लास की स्टूडेंट थी, वो गई थी जो है वहाँ पे, तो उधर जो बिल बनाते थे लोग कैलकुलेट करके लगाते थे सर। तो उसने बोला सर आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? उसने जब बनाया उसको ऑटोमेटिक सब टेंशन में आ गया, ऐसा कैसा आ गया? आया समझ में? तो जो है आपको जैसा जैसा बताया ना वैसा वैसा करोगे तो बिल ऑटोमेटिक प्रॉपर बन के आएगा। एंटर करना है आपको, इसको नो करना है, क्या करने का? बस एंटर करते जाना है और एक्सेप्ट कर देना, बस हो गया, बिल बन गया परचेस का। नहीं, और इसको एक्सेप्ट कर देना है, हो गया। अब इसको देखेंगे कहाँ पे? डे बुक में जाके, कहाँ पे देखेंगे? और इसको ओपन करो और इसको प्रिंट करना। ओपन करने के बाद अगर आपको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 32 लिखा था, नहीं, और बाद में लगा नहीं 32 नहीं खरीदना मुझे, मुझे इसका 25 ही लेना है, तो 25 डाल दो, एडिट कर सकते हो आप। डे बुक में जाके एडिट कर सकते हो और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दो, एडिट हो गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अल्ट डी करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने का शॉर्टकट की कंट्रोल पी, कंट्रोल पी कर दो और यहाँ से प्रीव्यू करो, दिख रहा है? और अल्ट जेड करेंगे, ये हमारा बिल बन के आ गया, दिख रहा है? इस तरह से हमारा जीएसटी का बिल बन के रेडी हो गया, दिख रहा है? जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते रहेंगे, बिल देखा रहेगा, तो टैली में इसी तरह से बिल बनाए जाते हैं। और फाइनली हमने आज बहुत बड़ा काम कर लिया, एक बिल बना दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। तो अभी ये हमने कैश में परचेस किया, किस में परचेस किया? कुछ बेचारे जब भी खरीदने आते हैं तो पैसा ही नहीं लेके आते, बोलते हैं सर बाद में दूंगा, तो उनके लिए ऑन क्रेडिट परचेज करना पड़ता है। किससे परचेज करना पड़ता है? ताकि वो बाद में पैसा देगा, इसके लिए वाउचर में जाओ, फिर से F9, F9 बाय डिफॉल्ट परचेज चालू है। किसी किसी का ना इधर पेमेंट चालू हो जाता है, इधर ही एंट्री मारना चालू करते हैं, पहले देख तो लो क्या लिखा है इधर, नहीं, परचेज पे जाने का, ठीक है? आपको फिर से बिल नंबर डालो, डेट डालो, पार्टी का नेम, बोले यहाँ पे क्यों क्या लिखा है? पार्टी, पार्टी आया समझ में? तो पार्टी का नेम, अच्छा पार्टी से याद आया, हम लोग सामान खरीदे वो पार्टी का नेम डालना है। तो डायरेक्टली आप टाइप करोगे, टाइप नहीं होगा, ठीक है? टाइप नहीं होगा, उसके लिए उसका लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। एसी फिर से बंद क्यों हो गया? एसी चालू कर दो। तो पार्टी का नेम डालना है, नेम। नेम डालने के लिए आप इसका लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर बनाने के लिए आप यहाँ से क्रिएट से बना सकते हो, बातें नहीं करो, क्रिएट से बना सकते हो लेजर, दिख रहा है यहाँ पे लेजर? नहीं तो डायरेक्टली अल्ट सी बटन दबा दो। कौन सा? डायरेक्ट कोई भी चीज क्रिएट करना रहेगा तो अल्ट सी बटन दबाने का, अल्ट सी से लेजर। जैसे मैंने यहाँ पे हर्ष, हर्ष ट्रेडर, नहीं, ठीक है? अब पार्टी क्या होगा? सन्ड्री डेबिटर होगा, क्रेडिटर होगा? क्रेडिटर होगा, क्योंकि वो सप्लायर, मैंने बोला सप्लायर कभी भी क्रेडिट होगा। छोड़ दो सप्लायर, परचेज में जो भी पार्टी बनाओगे क्रेडिट में डालने का। किस में डालने का? परचेज में क्रेडिट में ही डालना है, कोई भी पार्टी बनाओ सबको क्रेडिट में डालने का। परचेज में पार्टी क्रेडिट होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अभी बिल बाय बिल ऑप्शन यस करने का। कितने दिन का क्रेडिट? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, मतलब क्रेडिट मतलब कितने दिन की उधारी ले रहा है। कितने तो बेचारे ऐसे बोलते हैं सर जैसा पैसा आएगा वैसा दे दूंगा, ऐसे कस्टमर मिल जाए तो बोलना जब भी पैसा आएगा तभी ले लेना, क्योंकि ये लोग पैसा कभी नहीं देने वाले, जब आएगा तब देंगे का मतलब मालूम है तो क्या होता है? नहीं आया तो नहीं देंगे, सीधा लॉजिक होता है, ठीक है? तो विश्वास भी बिजनेस में उतना ही रखा जाता है जितने से हमारा बिजनेस चल जाए, नहीं उसके आगे विश्वास रखोगे तो बिजनेस डूब जाएगी। तो यहाँ पे 23 डेज मैंने डाल दिया कि भाई 23 डेज में आपको पेमेंट करना है, इंटर करेंगे,
उसका अता पता जो भी रहेगा लिख देना। 23 के बाद नहीं मिला तो घर पे भी जाना पड़ेगा। स्टेट, कंट्री, पिन कोड भी लिख लेना, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देने का। समझ में आ गया? पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर में डालने का, एंटर करने का। अभी एक्सेप्ट कर दो, बाकी एंटर करते हुए आगे जाओ। यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह डाल दिया इसलिए सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। बाकी का नीचे का सेम वैसे ही बनाना है। फिर से देख लो क्या है, परचेज अकाउंट स्पेस। अभी मैं कीबोर्ड परचेज करूंगा। क्या परचेज करूंगा? स्पेस। परचेज करके कौन सी गोडाउन में रखना है? मैं स्टोरेज गोडाउन में ही रखूंगा। कितना क्वांटिटी परचेज करना है कीबोर्ड? एक कीबोर्ड का 500 रुपए था, बढ़ा के 600 कर देता हूँ। रेट चेंज कर दिया मैंने, एंटर किया। समझा? और लेना रहेगा तो और लेना ना, बताया था ना स्पेस बटन दबा के। नहीं लेना है तो एंटर करके नीचे आ जाओ। CGST कितना परसेंट? 9%। SGST कितना परसेंट? एंटर करने का। न्यू रेफरेंस रखना है कभी भी। न्यू रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये बिल को वो रिमेंबर रखेगा, एक रेफरेंस बना के रखेगा जब आप उसको पेमेंट वगैरह करना, क्योंकि क्रेडिट पे है ना ये। जब उसको हम पेमेंट करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक आएगा और सेलेक्ट करेंगे तो ये अमाउंट अपने आप ले लेगा उधर। समझा? इसके लिए उसका एक रेफरेंस क्रिएट करके रखना है अपने को, एंटर करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से ये क्रेडिट में परचेज हो गया। कैसे परचेज हो गया? क्रेडिट। कैश में कैसे करने का, क्रेडिट में कैसे करने का, समझ? रिव्यू करेंगे तो आ जाएगा। अल्ट जेड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट? ये ऑन क्रेडिट यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी कंपनी है साई ज्योति सर्विसेज। ये हर्ष, उसका पूरा डिटेल आ रहा है नहीं, और उसका पूरा बिल वगैरह आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? स्केप करके बाहर आ जाओ। परचेज समझ में आ गया? परचेज के बाद एक और ऑप्शन मैं बताऊंगा, उसके बाद अब तक अपना आ रहा है चॉकलेट, तब तक हम लोग सेल करना सीखेंगे। सामान खरीदा है तो बेचना भी सीखेंगे। अगेन वाउचर में जाना है। कहाँ पे जाना है? परचेज का शॉर्टकट की F9, सेल का शॉर्टकट की F8 बटन। सेम वैसे ही अगर आपको कैश में सेल करना है तो कैश ले लो, ठीक है। और अगर आपको पार्टी को सेल करना है तो अल्ट C करो, पार्टी बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ओम ट्रेडर या ओम सिंह, ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं। सेल में पार्टी कभी भी क्या होगा? सन्ड्री डेटर होगा। परचेज में क्रेडिटर, सेल्स में पार्टी डेटर होगा, याद रखो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर उधारी पे लिया है तो कितने दिन का, यहाँ पे उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जीएसटी नंबर वगैरह आपको फिल कर देना है। अगर उसके पास जीएसटी नहीं है, सपोज करो अभी कस्टमर के पास तो जरूरी नहीं जीएसटी नंबर होगा, तो आप उसको अनरजिस्टर्ड कर सकते हो, जीएसटी लगेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड कर दिया तो यहाँ पे जीएसटी आप हटा दो, नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करते हुए आगे जाओ, एंटर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखोगे, फिर से मैंने सेल्स अकाउंट ले लिया। क्या लिया? सेल्स अकाउंट। स्पेस, क्या सेल करना है? तो मुझे वही ओप्पो का मोबाइल सेल करना है। स्पेस, कौन से गोडाउन से सेल करना है? जिस गोडाउन में स्टॉक, अब इसमें से कौन सा भी नहीं लेना है, जिसमें स्टॉक है वही वाला लेना है आपको। नहीं, स्टॉक किसमें पड़ा है? स्टोरेज गोडाउन में, तो आपको स्टोरेज गोडाउन ही सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये नहीं। अगर आप ऑफिस गोडाउन ले लोगे और यहाँ पे जैसे आप सेल करोगे, ये नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है कि भाई आपके पास तो स्टॉक ही नहीं है। नहीं, इसके लिए आपको वो स्टॉक लेना है जिसमें आपके पास पड़ा हुआ है, और इसमें से 5 पीस मुझे सेल करना है। अभी सेलिंग रेट ऑटोमेटिक कभी भी नहीं आता है, क्योंकि परचेजिंग रेट क्या होता है, अलग होता है। आप खरीदोगे जितने में उतने में थोड़ी सेल करोगे, सेलिंग रेट ज्यादा होगा। इसको मैंने दिया 22,000 में सेल करना है मुझे, 22,000। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर किया। और लेना रहेगा तो आप और ले सकते हो, ठीक है। जैसे कीबोर्ड भी सेल कर देता हूँ इसको, एंटर किया। कौन से गोडाउन से? स्टोरेज गोडाउन से। इस 4 पीस कीबोर्ड सेल किया, 800 रुपए के रेट से कीबोर्ड हमने सेल कर दिया है। एंटर करेंगे, और लेना है तो और ले सकते हैं, नहीं तो एंटर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे CGST 9% और SGST 9%, ठीक है। एंटर करना है और यहाँ पे रखना है नो, एंटर, न्यू रेफरेंस, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो जैसा परचेज था वैसा ही सेल है, बस परचेज वाले में हम लोग क्रेडिट लगाते थे, यहाँ पे डेबिट लगाना है। उसमें परचेज अकाउंट वाला लेजर सेलेक्ट करते थे, इसमें सेल्स अकाउंट वाला लेजर आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है? एंटर, एंटर। अब इसको भी देखना रहेगा तो आप डे बुक में जाओगे और सेल्स का ओपन करो,
कंट्रोल पी करो एंड प्रीव्यू करो, आपका सेल्स बिल बन के आ जाएगा। दिख रहा है ये टैली में सेल्स बिल कैसे बनाते हैं, ये बिल बन के आ गया। क्लियर है? चलो एक बार फिर से सेल्स का बिल बनाएंगे, ठीक है? सेल्स का बिल एक बार फिर से अल्ट सी, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा अमित ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। सेल्स में पार्टी किस में जाएगा, याद थोड़ा रिवीजन करो, सन्ड्री डेटर, कितने दिनों में पेमेंट करेगा, एड्रेस, इसका स्टेट चेंज कर देते हैं हम लोग। ये पार्टी का स्टेट गुजरात है, कौन सा स्टेट है? और इसका जब ये गुजरात डाला तो जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा अपने को। और देखो मैं गलती से 24, गुजरात का कोड 24 ही है, ठीक है? इसमें 24 लग गया ऑटोमेटिक। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर दिया। एंटर करते हुए आगे जाना है। अभी देखो ये स्टेट भी गुजरात है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात हो रहा है। एंटर, यहाँ पे ले लो, क्या सेल करना है, ओप्पो का मोबाइल। कौन से गोडाउन से? जो भी गोडाउन में है उस गोडाउन से सेल कर लो। 6 पीस सेल कर लिया और इसका रेट रखेंगे हम लोग 21,000। एंटर किया, और लेना रहेगा तो और ले लो। अब यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगी? आईजीएसटी, याद रखना, ठीक है? क्योंकि हमारी कंपनी महाराष्ट्र की है और ये पार्टी कौन सा? गुजरात का है, इसलिए यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी @ 18%। एंटर करेंगे, इसको रखेंगे नो, एंटर, न्यू रेफरेंस, एंटर एंड एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये डे बुक में जाके अभी आपको देखना है तो कौन सा भी बनाया था, सेल का अमित ट्रेडर्स, कंट्रोल पी एंड प्रीव्यू, ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से आपको बहुत सारे असाइनमेंट दिए हैं यहाँ पे, ये सब असाइनमेंट आपको बनाने हैं। यहाँ पे देखोगे परचेस का कैसे बनाना है, एक एक स्टेप आपको प्रॉपरली लिखा गया है कि आपको पार्टी सेलेक्ट करना है, ये कंट्रोल लेकर के पार्टी जो बनेगा वो किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ पे सब एक एक लेजर में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है आपको। यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है, डेट डालना है, पार्टी लेना है, जीएसटी लेना है, स्टॉक लेना है, सीजीएसटी लगाना है। ये असाइनमेंट आपको बनाना है। माउस, कीबोर्ड, यूएसबी, मॉनिटर, 18% जीएसटी पे अली कंप्यूटर से सन्ड्री क्रेडिटर में बनेगा। ये नहीं, इतना क्वांटिटी ये रेट से आपको परचेस करना है, ठीक है? ऐसे आपको ये पार्टी दिया है, गुड्स दिया है, आइटम दिया है, ये आपको याद रखो। एक टोटल ऐसे 5 बिल से आपको ये बनाना है। इसके बाद ये असाइनमेंट V1 V2 वाला मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, स्टॉक आइटम में असाइनमेंट बताया मैंने पहले। ये देखो यहाँ पे पहले आपको ये असाइनमेंट बनाना है। ये असाइनमेंट आपको पहले बनाना है, ये दिख रहा है V1 V2 C1 C2 गोडाउन, ये सब आपको बनाना है। और इसके ऊपर आपको जो है फिर ये परचेज का बिल बनाना है आपको। ये दिख रहा है, ये परचेज का बिल बनाना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जब भी आपका लेक्चर है, स्टॉक जर्नल का लेक्चर लेंगे एक, और बैकअप एंड रिस्टोर, बेसिक टॉपिक खत्म होगा। सेल्स बिल आपको सिखा दिया है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, सन्ड्री डेटर में जाएगा ये, ठीक है? और कैसे आपको बनाना है सब। यहाँ पे देखो आईजीएसटी लगा रहा है क्योंकि पार्टी का स्टेट दूसरा रखा हुआ है यहाँ पे हमने, ठीक है? तो इसलिए आईजीएसटी लगाया है। यहाँ पे देखोगे जो है ये सब गुड्स को आपको सेल करना है और ये सब आपको असाइनमेंट बना के रेडी करना है, ठीक है? क्लियर है? तो जिनका भी है ये सब पूरा असाइनमेंट वगैरह बना के पूरा रेडी करके रखो। और जब तक आप असाइनमेंट नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं आएगा। और ये जब तक नहीं आएगा, किधर कंपनी में जाओगे कोई बिल बनाने आ गया तो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है? तो प्रॉपरली ऑनेस्टी, ईमानदारी से क्लास में नोट्स तो पहले सबका बना लो और क्लास में बैठ के इधर उधर न करके इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्लियर है? नहीं तो एक लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, और जिनका भी सीसीए का कोर्स है उनका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? तो इसके लिए अभी नहीं, इसके बाद एक लेक्चर अपना रेगुलर लेक्चर में, नहीं तो सीसीए वालों का टैली वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट वगैरह रहेगा, एग्जाम रहेगा, और उसके बाद फिर हमारी विदाई रहेगी। फिर डीसीए वाले आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है? और इसके लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए रिवीजन करा दिया मैंने फिर से एक बार। तो एक नेक्स्ट लेक्चर, कल के दिन लेक्चर नहीं रहेगा, मतलब
आप सभी को प्रैक्टिस ही करना है। हाँ, कल लेक्चर नहीं रहेगा, आना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज तो लेक्चर हुआ है, कल रोज रोज लेक्चर ही लेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो कल और परसों 2 दिन प्रैक्टिस करना है, मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे ऑलरेडी प्रैक्टिस डे ही रहता है, तो मंडे एंड ट्यूसडे प्रैक्टिस करना है। वेडनेसडे को अगला लेक्चर होगा, ठीक है, अपने बैच के टाइम में, जिसका जो भी बैच का टाइम है वो टाइम में। और जो ऑनलाइन है, जिनका ऑनलाइन है, जो टाइम है क्लास का, वो टाइम पे उनका लेक्चर होगा आगे का, ठीक है। हाँ, जिसका जो भी टाइम है वो टाइम पे लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो किसी को भी अगर कुछ डाउट है, ऑफलाइन वालों में अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डाउट क्या होता है सर? डाउट क्या होता है? हम बिल बनाते हैं तो फिर हम स्टॉक आइटम बिल बनाएंगे, उसके बाद में लेटर से हमने अगर स्टॉक आइटम में से कुछ डिलीट किया तो बिल में से भी डिलीट होएगा। डिलीट ही नहीं होएगा स्टॉक आइटम। अभी जो भी आपने स्टॉक आइटम बना दिया, ऐसे कैसे होएगा भाई? आपने 10, हाँ, इसका बोलने का मतलब सर मैंने 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया, नीचे का 2 फ्लोर उड़ा देंगे तो ऊपर वाला रुकेगा कि उड़ेगा? बताओ आप। हाँ, ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। आप यहाँ पे जाओगे और स्टॉक आइटम ओपन करो और अल्ट डी बटन दब ओपन करो, इसको अल्ट डी करो, डिलीट ही नहीं होएगा वो। हाँ, क्योंकि उसका यूज किया है ना हमने। तो अगर आपको डिलीट करना है, नीचे का 2 फ्लोर हटाना है, तो पहले ऊपर का बाकी का फ्लोर हटाओ, फिर आराम से नीचे का दोनों फ्लोर हटाना। नहीं और कुछ? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ऑनलाइन में कोई पूछना चाहते हैं? ऑनलाइन में देख लो भाई, एक आया है बैकअप एंड रिस्टोर बताने के लिए। बैकअप, अपने कंपनी का बैकअप कैसे बनाएंगे, ठीक है। कंपनी का बैकअप बनाना, अभी देखो आपने इधर टैली में कंपनी बनाया है, अगर मैं आपकी कंपनी डिलीट मार दिया, और मैं डिलीट मारने वाला भी वैसे, तो आपको फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी का बैकअप करके रख सकते हो, ताकि मेरा डिलीट मारने के बाद उसको वापस भी ला सकते हैं। तो डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद दिख रहा है डेटा, डेटा में जाने का, बैकअप में जाने का, कहाँ पे जाने का? बैकअप में जाने के बाद बैकअप ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है, और आपको कहाँ पे बैकअप बनाना है वो बैकअप प्लेस को सेलेक्ट करना है। नहीं, कहाँ पे? सेलेक्ट ड्राइव में जाके मैंने रख लिया डेस्कटॉप पे, मुझे बैकअप करना है। कहाँ पे करना है? लोकेशन सेट कर दिया। और कौन सी कंपनी का बैकअप करना है मुझे, वो कंपनी आप सेलेक्ट कर लो। एंड इसके बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है और एक्सेप्ट कर देना है, बस हो गया कंपनी का बैकअप। दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, पहले पाथ सेलेक्ट करना है, अपनी कंपनी सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना है। अगर हम ये कंपनी अभी डिलीट कर देता हूँ, देखो अल्टर में गए, अल्ट डी किया, एंटर करेंगे, और ये कंपनी अगर डिलीट हो गई, क्या हो गया, आया कि नहीं हो? अरे वापस लाना है तो डेटा में जाएंगे, अगेन बैकअप में जाएंगे, रीस्टोर में जाएंगे, वापस लाने के लिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, और यहाँ से आपने कहाँ पे बैकअप रखा था, डेस्कटॉप पे, और आपकी कंपनी सेलेक्ट करो, एंड ऑफ लिस्ट करो और एक्सेप्ट कर दो, और वापस आपकी कंपनी रीस्टोर हो जाएगी। अभी आप देखोगे फिर से साई ज्योति सर्विसेज कंपनी वापस आ गया है।